अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड वाटर। सबसे पहली बात है, आपको पता होना चाहिए कि एसिड वाटर क्या होता है। इट इज जस्ट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सम ऑफ द मिनरल एसिड या एनी ऑफ द मिनरल एसिड, जैसे HCl हो या H2SO4 हो। क्योंकि वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, but as soon as we add some drops of a mineral acid, its rate of ionization increases। तो मैं स्टार्ट कर लूंगा यहां पर। वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस पे टूटेगा into H positive ion and OH negative ion, aqueous and aqueous ion. This is the liquid water and we pass electricity through it, and the phenomena is called as electrolysis। साथ ही साथ हमारे पास एक मिनरल एसिड है इन द फॉर्म ऑफ H2SO4। ये भी टूट जाएगा into 2 times H positive aqueous plus SO4 2 negative। अगर हम देखेंगे हमारे पास 3 डिफरेंट आयंस है। एक है H पॉजिटिव आयन, दूसरा है OH नेगेटिव आयन और तीसरा जो है वो है सल्फेट आयन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है कैटायंस का, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बेटा एनायंस का। तो मैं पहले बात करूंगा कैथोड की। एट कैथोड H positive ions are reduced to evolve H2 गैस। शॉर्ट बात है, जैसे ये 2 times H positive aqueous plus 2 electrons हाइड्रोजन गैस which gets evolved। सारे बच्चों को पता लग रहा है कि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन। और कैथोड पे होता ही रिडक्शन है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। एट एनोड, एनोड वाली बात जो है वो याद रखनी है। कंपटीशन जो है डिस्चार्ज होने की, यहां पर जो कंपटीशन है डिस्चार्ज होने की, वो है बिटवीन द OH नेगेटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन के दरमियान यहां पर कंपटीशन होता है टू गेट डिस्चार्ज्ड एट एनोड। OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जो है वो कम होता है सल्फेट आयन से, यानी इसको डिस्चार्ज करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सल्फेट आयन। तो प्रेफरेंशियली OH नेगेटिव आयंस का डिस्चार्जिंग हो जाएगा एनोड पे एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सल्फेट आयंस। एट एनोड OH नेगेटिव आयंस आर डिस्चार्ज्ड due to their lower discharge potential। OH negative ion twice gives H2O liquid plus O2 gas half plus 2 electrons। तो ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 2 ऑक्सीजन है, एक यहां पर है एक यहां पर है, क्योंकि
एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो आधे मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम इधर है और यहाँ पर तो ऑलरेडी एक है, एक और एक हो गए 2, और वो 2 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर भी है, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। चार्ज खत्म करते करते ये OH नेगेटिव आयंस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा लूज करते हैं। एंड एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अब आपने देख लिया कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ये बातें 2 याद रखनी है आपको। अब मैं कुछ रिएक्शंस जो है यहाँ पर दोबारा दूंगा ताकि आपको ये सारी बातें जो है ये समझ में आ जाएं। पहली बात क्या है? पहली बात है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मैं आयोनाइजेशन करूंगा वाटर को, 4 टाइम्स H2O जो है वो दे देगा आपको 4 टाइम्स H पॉजिटिव आयन प्लस 4 टाइम्स OH नेगेटिव आयन। सिंपल बात है, आयोनाइज ही किया है पानी को। 8 हाइड्रोजन है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो हो गए 8। ऑक्सीजन 4 है, वो 4 की 4 इधर है। अब हम बात करते हैं यहां पर इन आयंस की, तो मैं लिखूंगा दिस इज द आयोनाइजेशन, शॉर्ट में साइड्स पे लिखेंगे, ये और कुछ नहीं है, दिस इज आयोनाइजेशन। 4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स gives 2 टाइम्स H2 गैस जो कि इवॉल्व हो जाएगा। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ये रिडक्शन है। अब आपके पास 4 टाइम्स OH नेगेटिव आयन भी है। 4 टाइम्स OH नेगेटिव आयन gives 2 टाइम्स वाटर प्लस आ गया बेटा जी O2 गैस जो कि इवॉल्व हो जाएगा यहां पर, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और दिस इज द ऑक्सीडेशन। ख्याल रखना है आपने। अब नेट रिएक्शन जो है वो इस तरह लिखूंगा, यानी इन सारी रिएक्शंस का जो नेट रिएक्शन है उसको यहां पर लिखेंगे। कोई भी ये यानी 1, 2 और 3 रिएक्शंस का जो नेट रिएक्शन है वो लिखना पड़ेगा आपको। पहले देखिए रिएक्शन सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन जो है दे अपीयर ऑन द रिएक्टेंट साइड, और रिएक्शन थर्ड में यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है दे अपीयर ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो दे विल गेट कैंसल्ड। उसके बाद पहली वाली रिएक्शन में 4 OH नेगेटिव आयंस जो है दे अपीयर ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड हियर दे अपीयर ऑन द रिएक्टेंट साइड, दे विल आल्सो गेट कैंसल्ड। इसी तरह 4 H पॉजिटिव आयन यहां पर और 4 H पॉजिटिव आयन यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। आराम से सारी चीजें देख लेना। देखो अब 4 वाटर मॉलिक्यूल है टोटल आपके पास रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन यहां पर 2 तो प्रोडक्ट साइड पे भी है। 4 में आप 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, वो भी रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो रिएक्टेंट साइड पे ही थे 4 मॉलिक्यूल। इधर देखिए बेटा जी, एक तो आपके पास बच गया यहां पर, ये तो कर दिया आपने, यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, ये बच गया 2 टाइम्स H2, और बच गया बेटा जी आपके पास क्या, O2। ये बोलोगे ये क्या है, ये 4 में से 2 आपने पहले ही सबट्रैक्ट करके 2 बचे वो आपने रिएक्टेंट साइड में लिखे, फिर 2H2 एंड O2 दे अपीयर ऑन दी प्रोडक्ट साइड। तो अब 4 हाइड्रोजन है आपके पास, 2 2s are 4 इधर भी है, 2 ऑक्सीजन है आपके पास, वो यहां पर भी है। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड रिलेटेड वाटर। थैंक यू वेरी मच।